मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की और व्रत त्योहार की। इस बार की मकर संक्रांति क्यों है खास, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके राशि फल भी होंगे। इसके साथ ही आप चाहें तो फोन कॉल भी सीधे लगा सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन ना करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, इसी एक प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2073 शक 1938 सूर्य दक्षिणायन का माघ महीने के कृष्ण पक्षी द्वितीय तिथि और दिन शनिवार आज द्वितीय दोपहर को 12:49 तक। आश्लेषा नक्षत्र 10:54 तक और चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:54 से 11:15 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का पंचांग। अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की। ये मकर संक्रांति कई मामलों में बहुत खास है। मकर संक्रांति अपने आप में ही विशेष महत्व रखती है, मगर इस बार कुछ खास है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण की ओर होता है यानी ऊपर की ओर चलता है, उस दिन मकर संक्रांति होती है। शास्त्रों के अनुसार कर्क राशि से धनु राशि तक सूर्य का दक्षिणायन और सूर्य दक्षिणायन में सभी देवताओं के लिए रात्रिकाल होता है। तब मकर राशि के सूर्य में जब सूर्य प्रवेश करे तो देवताओं का जागरण माना जाता है। इस प्रकार सभी प्रकार के शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। पिछले अधिकांश वर्षों में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होती रही। ऐसा संयोग 12 साल बाद आ रहा है जब उदय काल में संक्रांति हो रही हो। इस समय आश्लेषा नक्षत्र प्रीति योग कर्क राशि और उत्तर की ओर गमन करने वाले ईशान दृष्ट उत्तर में परिवर्तन के योग दिखाई पड़ते हैं। इसलिए उत्तर के क्षेत्र में हर तरह से सावधानी रखनी होगी। चूंकि इसका असर ईशान में है, इसलिए ईशान प्रदेश के ईशान क्षेत्र में बहुत सावधानी रखनी होगी। मकर संक्रांति के इस पर्व में सुख, शांति और उपासना के लिए स्नान, तिल, गुड़ का दान किया जाना चाहिए। इस बार जो मकर संक्रांति है उसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि ये जो संक्रांति है ये इसका पर्वकाल राक्षसी नाम से है, जो 12 वर्षों बाद आ रहा है। आरोग्य उत्सव माघ का महीना, माघ के महीने में जब मकर संक्रांति हो तो ये होता है। मकर संक्रांति का नाम राक्षसी और रक्त वस्त्र, धनुष, आयुध, लौह पात्र और पय नक्षत्र, गोरोचन, मृगवर्णीय और कंचुकी, प्रथम याम व्यापिनी, उत्तर की ओर गमन करने वाली और ईशान के ओर दृष्टि रखने वाली 15 मुहूर्त में ये पर्वकाल बैठेगा। और इस समय आश्लेषा नक्षत्र और प्रीति योग है और कर्क राशि। कुल मिलाकर के हम जो देख पा रहे हैं कि जो उत्तर और ईशान है यहां पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। मतलब बहुत साफ है कि हम पंजाब के चुनाव या उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखें तो एक मकर संक्रांति का संकेत बहुत साफ है कि यहां बड़े परिवर्तन की संभावना है। यदि हम ईशान की ओर दृष्टि रखने वाली संक्रांति पर नजर डालें तो एक बात बहुत साफ पड़ता है कि देश के ईशान क्षेत्र में थोड़ी सी उछल पुथल दिखाई पड़ेगी। यहां पर सभी प्रकार की बातें हो सकती है। यहाँ आर्थिक, सामाजिक और खासकर भौगोलिक या कुछ नैसर्गिक उपद्रव की संभावनाओं से इनकार नहीं। यानी परिवर्तन के साथ में कुछ उपद्रव आपको दिखाई जरूर पड़ सकते हैं इस साल में। ये बहुत सावधानी से समझ लेने की बात है। शुरुआती जो हम ये देख पा रहे हैं कि शुरुआती जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं इसमें खासकर ईशान में थोड़ी सी उठापटक की संभावना ज्यादा है। बहुत साफ तौर पर अगर हम ईशान में देखें तो ईशान का एक देश पाकिस्तान भी है। तो भारत की दृष्टि से पाकिस्तान के किनारे बॉर्डर पर गिलगित और पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है यहां पर भी बड़े परिवर्तन और बड़ी उठापटक या चहलकदमी या शोर की संभावनाओं से इनकार नहीं। मतलब बहुत सावधानी से इन क्षेत्रों पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा अगर हम नैसर्गिक बात देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है और जिस तरह का भौगोलिक और भू
भूगर्भीय व्यवस्था है, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर के क्षेत्र में कुछ बड़े भूकंप की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के ये जो मकर संक्रांति है, इसमें देश के बाकी हिस्सों में सुभिक्ष सब प्रकार का आरोग्य ऐश्वर्य दिखाई पड़ेगा, परंतु ये उत्तर और ईशान है, ये थोड़े से क्षेत्र बहुत सावधानी के रखने के हो सकते हैं। इस समय अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, इराक की बात करें, उज्बेकिस्तान की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत से इन क्षेत्रों में भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि हम उत्तर में देखें तो साउथ चाइना सी पर भी थोड़ी सी उछल पुछल दिखाई पड़ सकती है। कुल मिलाकर के ये मकर संक्रांति एक बड़े परिवर्तन का संकेत दिखाई देता है और संकेत देता है। तो ये तो थी हमारी बात। अब हम बात कर लेते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में खासकर जो पहली राशि है, हम बात करते हैं मेष यानी अरिस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। हम देखें कि आज जब मकर संक्रांति है, इस समय ग्रहों की स्थितियां बहुत साफ है कि कर्क राशि पर चंद्रमा पड़े हुए हैं 11वें स्थान पर, यानी कुंभ राशि पर पड़े हुए मंगल शुक्र केतु, जो कुल मिलाकर बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए ये साल ऋण मुक्ति के प्रयासों में सफलता देता है। पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि इस दिन में यानी आज के दिन में स्पेशली यदि आप किसी प्रकार का महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन या डेमोन्स्ट्रेशन या किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आज एक अच्छी बड़ी सफलता मिल सकती है। आपके इंटेलेक्ट का बड़ा सम्मान होगा, आपकी एनर्जी लेवल काफी हाई है। बस एक चीज का याद रखिए कि एनर्जी सही तरह से चैनलाइज हो जाए। 5वें स्थान में राहु है। बच्चों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि आज का दिन वेस्ट ना हो, परीक्षा के बहुत करीब है। जो 5वें स्थान में राहु है, बच्चों के लिए थोड़े से एकाग्रता की कमी दिखाई पड़ती है और आलस से थोड़ा सा ज्यादा। 8वें स्थान में पड़े हुए शनि, जो बताते हैं कि बड़ों से विवाद की संभावना, खासकर सांपत्तिक विवाद हो सकते हैं। क्या करें? सबसे पहला काम, शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर ले। काली उड़द और काले तिल का दान करें तो ये मकर संक्रांति होगी खास। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय तृतीय चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठे हैं। मकर संक्रांति में सभी प्रकार के ताप, श्राप और पापों का निवृत्ति करना है। अब आपके लिए आपके भाग्येश बनते हैं शनि, तो इस समय आप काली उड़द, काले तिल कांस्य के पात्र में रखकर दान करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस समय नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। स्वाध्याय होगा और मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरा समय ही स्वाध्याय में और पूजा पाठ में और आध्यात्मिक कामों में जा सकता है। तीर्थ के दर्शन हो सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार लोग अपने प्रयास करेंगे। इस राशि वाले जातकों को थोड़ी सी एलर्जी की संभावना है। तृतीय चंद्रमा स्वग्रही होकर के बैठे, मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। इस समय अगर हम बृहस्पति देखें तो एग्जैक्टली बृहस्पति 5वें स्थान में और 7वें स्थान में शनि, रिश्तों को संभाल कर चलना होगा। एग्जैक्टली आज क्या करें? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वृषभ राशि वाले जातक आज के दिन दान करें, नदी का स्नान करें, और उसमें भी चूंकि आपका भाग्य शनि है इसलिए काली उड़द का दान, काले तिल का दान आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध 7वें स्थान में बैठे हैं और धन स्थान पर बैठे हुए चंद्रमा बताते हैं कि कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति के नजरिए से बहुत बढ़िया। लग्नेश चतुर्थे 7वें स्थान में, भूमि वाहन मकान का योग, साथ में दोस्तों का सहयोग बहुत शानदार रहेगा। आपकी जिंदगी में कोई खास मुलाकात आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदलने की स्थिति में है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आए तो काफी फायदेमंद है। मतलब कुल मिलाकर के पार्टनर भी हो सकती है, साझेदारी भी हो सकती है। इस समय चूंकि लग्नेश 7वें स्थान में बैठे हैं, काम थोड़ा सा ज्यादा होगा और समय थोड़ा कम होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्कलोड के कारण थोड़ा तनाव हो सकता है। इसके लिए थोड़ा आपको मैनेज करना होगा। आहार अनियमित हो सकता है, यानी रूटीन में आप खाने पीने का समय बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी होगा। 4थे स्थान में पड़े बृहस्पति, ग्रह कलेश से थोड़ी सी परेशानी। 6ठे स्थान में क्षमा करेंगे 5वें स्थान में पड़ेंगे शनि जिसकी पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में। कमर के आसपास में दर्द हो सकता है, सावधानी से आप प्रयास करें। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? आपके बृहस्पति भाग्येश होकर के बैठे हैं। पीली दाल काले तिल के साथ में दान करें, बड़ों का आशीष लें, दिन की शुरुआत करें तो संक्रांति हो बेहतर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा स्वग्रही होकर के बैठे हैं और 7वें स्थान पर शनि के है पूर्ण दृष्टि। जब कभी भी शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में हो तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए कमर का दर्द संभव हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए समय 30वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति जो बताते हैं कि आपकी मनोस्थिति, मन की स्थिति काफी अच्छी है। फाइनेंशियल कंडीशन काफी शानदार रहने वाली है।
है। आपके एम्बिशन सारे के सारे पूरे होने वाले हैं। 8वें स्थान में पड़े हुए हैं मंगल और केतु, दूसरे स्थान में राहु। फ्लक्चुएशन की बहुत संभावना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? करें छोटा सा उपाय। चूंकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति चूंकि आपके भाग्येश है, निश्चित तौर पर जानिए कि इस समय आपको चाहिए कि आप चने के दाल के साथ में उड़द और काले तिल का दान करें और कांसे पात्र में रख करके दान करें। भगवती महामाया के दर्शन करें, नदी का स्नान करें, आपका दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कर्क का हाल, अभी बाकी है सिंह से लेकर के वृश्चिक का हाल, धनु से लेकर मीन का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति कहते हैं सभी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक तापों की निवृत्ति का समय रहता है। इस संक्रांति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों की शुरुआत हो जाती है और सूर्य के उत्तरायण के साथ ही आपके जीवन में सभी प्रकार के आध्यात्मिक प्रयास शुरू हो जाते हैं। इस समय गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि के मुहूर्त शुरू होने वाले, मतलब कुल मिलाकर के अब से लेकर के 6 महीने ये बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब चूंकि देवताओं के दिन की शुरुआत होने वाली है, इसलिए देवताओं के दिन की शुरुआत यानी सूर्योदय के समय ही नदी में जाकर स्नान करना, स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना और शिव का पूजन करके काले तिल, हमारे यहाँ तिलादि अष्टमहादान, तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, या गौदान करना या भूमिदान करना या अन्नदान करना, ये सारे के सारे अत्यंत फलदायी हैं। तो आज मकर संक्रांति है और खासकर 12 वर्ष बाद ये समय आ रहा है जब 14 जनवरी को आपको 14 जनवरी को माघ के महीने में ये मकर संक्रांति उदयकालीन पड़ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस महत्वपूर्ण समय में नदी का स्नान करके और सुख लेना नहीं भूलिएगा और इसमें भगवान सूर्य को विशेष करके अर्घ दें। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो सभी राशि वाले जातकों के लिए उत्तम सुख प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हम बताएंगे। इस समय लग्न में पड़े हुए राहु, बहुत साफ तौर पर लग्नस्थ राहु के कारण हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। नंबर 2, इस समय चूंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है और एनर्जी का चैनलाइजेशन बहुत कम है, चूंकि लग्न में राहु है, थोड़ा सा सिस्टम की कमी है, सिस्टम पर बहुत ध्यान रखें। मतलब आपके दैनिक दैनंदिन कार्य बहुत ज्यादा अनुशासित होने चाहिए। चूंकि लग्न में राहु है, सोशल जो कंसर्न है वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा, बेनिफिट दे सकता है। तो अगर आप पॉलिटिक्स है, यदि आप सोशल कामों में है या कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है तो इसमें आपको नाम और प्रतिष्ठा दोनों मिलने वाली। तो बहरहाल आप ये प्रयास कर सकते हैं। इस समय पारिवारिक चिंता हो सकती है, आंखों में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें? आज मकर संक्रांति का दिन है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्तमेश मंगल है। आप काले तिल के साथ मसूर की दाल का दान करें और साथ में तांबे के पात्र में रखकर दान करें तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए भी हम आज 3 बातें बताएंगे। नंबर 1 कि चूंकि आपके लग्न में पड़े हुए हैं बृहस्पति, तो हम देखते हैं कि आपके चतुर्थे सप्तमेश लग्न में बैठे हैं। मतलब आपके जो दोस्त यार बंधु सखा, आपके सबऑर्डिनेट्स, बॉसेस और आपका जो परिवार है ये आपके साथ रहने वाला है। इसका सुख आपको मिलने वाला है और इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इस समय आपके 12वें स्थान में राहु है। आपको खर्च की बहुत परवाह करनी चाहिए। खर्च आपको जितना कम से कम हो वो करना चाहिए। नंबर 3, इस समय आपके शनि की स्थिति देखें। शनि आपके 3रे स्थान में है। संतान को लेकर के रोजी रोजगार, पेट में तकलीफ आ सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि थोड़े से कॉन्फिडेंस तो काफी अच्छा रहेगा और लाभ की संभावना भी है। मगर एक महत्वपूर्ण बात आपको जरूर करना है। आज मकर संक्रांति है। आज कुछ ऐसा करना है जिससे साल भर आपको फायदा हो। तो एक छोटा सा काम आप जरूर करें। आपके भाग्येश शुक्र हैं। महामाया के दर्शन करें और महामाया के मंदिर में नदी का स्नान कर महामाया के मंदिर में जाकर के यदि आप चावल और काले तिल का दान करें और थोड़े से दही या श्रीखंड दूध का दान कर लें, आप देखेंगे आपका दिन और साल हो जाएगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि क्या करें जिससे इनका साल हो जाए बेहतर और एग्जैक्टली आज क्या करना चाहिए। इनके लिए भी हम 3 बातें बताएंगे। नंबर 1 कि इस समय लग्नेश शुक्र बैठे हुए हैं कुंभ राशि में।
बहुत साफ तौर पर 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं मंगल और केतु के साथ में, तो इस राशि वाले जातकों के लिए जबरदस्त महत्वाकांक्षा है। दूसरे स्थान में शनि, पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तीसरी बात आप देखिए कि आपके 11वें स्थान में पड़े हुए राहु और दशम स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, सत्ता में कोई रिस्क नहीं है और डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। तो इन 4 इंफॉर्मेशन का, 4 महत्वपूर्ण सूचनाओं का आप इस्तेमाल आप अपने जीवन में जरूर कर सकते हैं। इस समय अगर कला के क्षेत्र में है तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, यात्राएं हो सकती, कानूनी विवाद में आपको विजय मिल सकती यदि कोई बैठकर बात करें तो। पारिवारिक सहयोग के योग बहुत प्रबल है। क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर? आज मकर संक्रांति है। आज तुला राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि जो भाग्येश है वो बुध है। आपको काले तिल, काली उड़द के साथ में अगर हरी मूंग आप पीतल के किसी पात्र में बैठ करके रख करके दान करें और भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर दान करें, आपको अत्यंत फलदायी होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि 3 महत्वपूर्ण बातें कि लग्न में शनि, आपको कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, एलर्जी, ईगो से बचना चाहिए। नंबर 2, बॉसेस के साथ में पंगे हो सकते हैं, बड़ों के साथ में पंगे हो सकते हैं, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि इस समय मंगल की जो स्थिति है, मंगल आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। जमीन, जायदाद, वाहन के अलावा आपको सामाजिक प्रतिष्ठा के योग बड़े प्रबल है। दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। हम देखते हैं कि आज महत्वपूर्ण बात क्या है, राज्य सत्ता से लाभ हो सकता है, खान पान में सावधानी रखनी होगी। इस समय हम आपको देखते हैं कि आपके जो भाग्येश है वो आपके भाग्येश चंद्रमा है और चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठे। आपके लिए क्या करना, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, दूध काले तिल के साथ में दान करें, कांस्य पात्र में दान करें या छोटा सा चांदी का टुकड़ा दान करें। आपके लिए दिन होगा बेहतर और साल होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो आपने देखा मेष से लेकर वृश्चिक का हाल। अभी बाकी है धनु से लेकर मीन का हाल। क्या करें जिससे साल हो जाए बेहतर? जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के लिए एग्जैक्टली आज क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि इस राशि वाले जातकों के लिए 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं। ये 3 हम इसलिए कहते हैं कि जो 3 हैं यही त्रिगुण है और यही भगवान का स्वरूप है। हम 3 महत्वपूर्ण बातें आपको रोज बताते हैं। नंबर 1, इस राशि के जातक बृहस्पति, लग्नेश जो बृहस्पति इस समय दशम स्थान में बैठे हैं। राज्य सत्ता आपकी सुरक्षित है। 12वें स्थान में शनि, हेल्थ को लेकर के बहुत सावधानी रखनी। और इस समय भाग्य स्थान में पड़े में रहो, जीवन में संघर्ष जबरदस्त रहेगा। इस समय चंद्रमा देखें 8वें स्थान में बैठे हैं, विवाद से बचकर रहें। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए हेडक्वार्टर में आपको फायदा देगा, आपके कॉन्फिडेंस में आपको बढ़ोतरी देगा और साथ में आपके दोस्त सहकर्मी आपके थोड़े से विरोध में खड़े हो सकते हैं। वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा, धीरज रखना होगा। आज मकर संक्रांति है। इस राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए? अभी हम देखें कि आपके सौभाग्येश सूर्य हैं। यदि आप सूर्य का उपाय करें तो आपके लिए काफी अच्छा। तो दूध में काले तिल डाल करके भगवान सूर्य को ओम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृत्युंजयन सविता रथेन देवयात भुवनानि प्रसन्न। आप एक मंत्र जपिए छोटा सा, ओम घृणे सूर्याय नमः। इस मंत्र के साथ भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान सूर्य की प्रीता के लिए आप प्रातः काल नदी में स्नान करके और बढ़िया आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हो सके तो थोड़े से गुड़ का दान करें। आप देखेंगे आपका सप्ताह होगा बेहतर, साल होगा बेहतर, दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स के, जिसके स्वामी शनि बैठे इस समय 11वें स्थान में। जबरदस्त परफेक्शनिज्म है। इस समय हम देखते हैं भाग्य स्थान में बृहस्पति, आध्यात्म आपका बढ़ा हुआ है। इस समय आप देखें कि 12वें स्थान में बुध बैठे और धन स्थान में मंगल केतु, धन जमीन जायदाद संपत्ति के योग बहुत, मगर 8वें स्थान में राहु, विवाद की संभावनाओं से इनकार नहीं। इस समय अपने छोड़ सकते हैं और अपनों से विवाद हो सकता है। बाहरी लोग आपको बहुत इज्जत करेंगे, सावधान रहिएगा। इस समय किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से पढ़िएगा। सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को याद करके फिर कोई डॉक्यूमेंट साइन करिएगा। कोई पीडीसी चेक देते समय 100 बार सोचिएगा। इस समय देखते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए आज परिवार में प्रसन्नता का व्यवस्था रहेगी। थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। क्या करें आज के दिन? तो हम देखते हैं भाई आपके बुध भाग्येश है तो आपको हरि मूंग का दान करना है और हरि का स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है और भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण या भगवान सत्यनारायण की पूजा के स्मरण के साथ में अगर आप सुंदर चावल का दान करें, हरि मूंग का दान करें तो आपका दिन हो जाएगा बेहतर, साल हो जाएगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुम्भ एक्वायरेंस की, जिसके लग्न में पड़े हुए मंगल, केतु और शुक्र इस समय 7वें स्थान में राहु। पत्नी की सेहत, पार्टनर की सेहत का ध्यान
ध्यान रखें। लग्न में केतु, गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें। इस समय आप देखें कि आपके 8वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, हेल्थ का ध्यान रखें। जमीन जायदाद संपत्ति के अगर विवाद हो तो बहुत बैठकर बात करें। किसी भी प्रकार के वाणी का संयम आपके लिए तकलीफ दे सकता है। एग्जैक्टली क्या करें इस समय देख रहे हैं कि आपके जीवन साथी के हेल्थ की थोड़ी चिंता हो सकती है, मगर इसके बाद भी आपको साथ काफी अच्छा होगा। कुछ लोगों की यात्राएं हो सकती है, यात्रा में सावधान रहें। और पारिवारिक लोगों से मुलाकात हो तो इसमें बहुत ज्यादा कूल रहें, चिल रहें कि क्या करें जिससे आज का दिन हो बेहतर। आज मकर संक्रांति है और आज आपके सप्तमी शुक्र है। भगवती महामाया काली लक्ष्मी सरस्वती के मंदिर में जाकर के आप नवारण मंत्र एक माला जप कर लें और जप करके भगवती को सुंदर भगवती का पूजन करके आप कपूर से आरती करें और आप चावल का दान करें। कांसे के पात्र में तिल और चावल का दान करें। आप देखेंगे आपके लिए सप्ताह, साल होगा बेहतर, दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि लग्न 7वें स्थान में बैठे हैं और दशमेश भी 7वें स्थान में बैठे हैं, मतलब आपके लग्न यानी शरीर, स्वास्थ्य, आपका काम धाम, ये सारे के सारे आपके दोस्त मैनेज करने वाले। मतलब कुल मिलाकर के दोस्तों का साथ, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखें। इस समय 6ठे स्थान में राहु है। कुछ अज्ञात शत्रु आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। 5वें स्थान में चंद्रमा, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता और मन में थोड़ा सा निर्णय की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 12वें स्थान में मंगल केतु, गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कामों में आपको लीडरशिप मिल सकती है। हालांकि आज मकर संक्रांति है तो हो सकता है कि आज आप काम ना करें, केवल आध्यात्मिक कामों में बने रहें, पर कुछ लोगों में काम के बाद भी काम की बात हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन आपके लिए बहुत खास। संतान को लेकर कोई बड़ा निर्णय आप आज ले सकते हैं। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, आइए चल देखते हैं कि आपके जो भाग्येश है वो आपके भाग्येश मंगल है। और मंगल, इसका मतलब यह है कि आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर के और मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव का शहद से स्नान करना चाहिए और सुंदर तिल से भरे हुए गुड़ का दान करना चाहिए। कांस्य पात्र में तिल और गुड़ भर करके दान करना चाहिए, शहद का दान करना चाहिए, आपके लिए अत्यंत फलदायी होगा। तो दोस्तों ये आपने देखा कि मेष से लेकर के मीन का हाल, आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। एक सूचना है 9424225005, ये वो नंबर है जिसमें अगर आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर सप्ताह अपनी अपडेट सैटरडे और संडे को मिल जाएगी, जिससे आप अपने आने वाले सप्ताह को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ, इसी एक सूचना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस कमिटमेंट के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।